नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गया था, पीएमसीएच पटना भी गया था, एम्स पटना भी गया था। ऐसा नहीं, मैं इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम हॉस्पिटल गया था। इससे पहले भी मैं कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मैं इस बार जो है बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कंडीशंस को। तो बात करें सबसे पहले पीएमसीएच पटना की, अगर बात करें तो आपको जाते के साथ अगर आपको पेशेंट का इलाज करवाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लिए आप सबसे पहले स्टार्टिंग में लाइन में लगिए, लंबी लाइन में। उसके बाद फिर वहाँ से आप जाइए, फिर डॉक्टर के पास बैठिए, जाके अपना बुकलेट वहाँ पे फिर नंबर में लगवाइए। फिर एक एक दो दो घंटा का फिर आप डॉक्टर के पास दो दो घंटा इंतज़ार करिए। उसके बाद जाके आपका इलाज होगा। और वो पीएमसीएच में दवा वितरण केंद्र है। वह दवा वितरण केंद्र बस नाम मात्र का कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ बस गिनी चुनी दवाइयाँ और कुछ सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। आप घंटों घंटों लाइन में खड़े रहेंगे, उसके बाद हो सकती है एक दो दवाई मिले, या हो सकता है वो भी ना मिले। तो ऐसी है पीएमसीएच की कंडीशन। और अब बात करें हम एम्स पटना की, तो अगर आपको एम्स पटना में इलाज करवाना है तो आप 4 AM से 4 PM के लिए एकदम कमर कस दीजिए। घंटों घंटों रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में खड़ा होने के बाद आपको फिर डिपार्टमेंट में जाके फिर घंटों घंटे के इंतज़ार के बाद कहीं शाम तक आपका ओपीडी में इलाज हो पाएगा। और बात करें अगर एम्स दिल्ली की, तो वहाँ अगर आपका कोई करीबी नेता, कोई करीबी ऑफिसर नहीं है आपकी पहचान का, कोई पैसे वाला या तो फिर कोई ऊंचे लेवल का पहुंच नहीं है आपका, तो वो वहाँ आप इलाज कराना भूल जाइए। क्योंकि पेशेंट का नंबर आते थे, पता चलता है पेशेंट का नंबर तब आता है जब पेशेंट का श्राद्ध भी ख़त्म हो गया होता है तब। तो ऐसा है एम्स का कंडीशन। अब बात करें इमरजेंसी कंडीशंस और इमरजेंसी बेड्स की और आईसीयू के कंडीशंस का, तो इमरजेंसी में बेड का हालत ये है कि एक अनाथ 100 बीमार वाली कहानी है। यहाँ पे मरीज इमरजेंसी में उनको जगह ना मिलने के कारण, इमरजेंसी बेड ना मिलने के कारण वो इमरजेंसी के बाहर कोई दम तोड़ दे रहे हैं। और ये मेरी आंखों के सामने की घटना है कि एक पेशेंट थी एम्स पटना में, उनको बोला गया कि अभी बेड खाली नहीं है, और वो पेशेंट काफ़ी दर्द से बेचैन थी और इमरजेंसी के बाहर काफ़ी बेचैन और काफ़ी ज़िंदगी और मौत के जंग से जूझ रही थी। तो अगर आपका पैर भी पहचान नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाना भगवान भरोसे है, आपको बेड मिल जाए, आपका इलाज ठीक से हो जाए। ये संयोग अगर अच्छा रहा तो अच्छे से इलाज हो जाएगा आपका, वरना राम भरोसे। मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब तो ये लगता है कि अगर आपका कोई चीज़ का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका ब्लड टेस्ट होना है या कोई एक्सरे का रिपोर्ट होना है, तो वो रिपोर्ट होगा, फिर आपका रिपोर्ट 4 दिन के बाद जाके मिलेगा। इतने ज़्यादा स्टाफ नहीं है, इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है कि आपको उसी दिन रिपोर्ट मिल जाए और दोबारा 200 से 300 किलोमीटर आपको फिर से परेशान ना होना पड़े। आपको अगर फिर से आपको इलाज करवाना है तो फिर से 4 दिन के बाद आप 400 किलोमीटर चल के आइए, ट्रेन पकड़ के आइए, और जैसे आना आइए, और फिर जाके तब जाके इलाज आपका होगा फिर। तो मैं पीएमसीएच पटना में ये देखा कि वहाँ लोग पटना के कम और अलग अलग बिहार के अलग अलग ज़िला से ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो आखिरकार ये सोचने वाली बात है कि 200-300 किलोमीटर परेशान होकर लोग बिहार की राजधानी आना पड़ता है, उनको पटना आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? खैर, उनकी क्या मजबूरी रही होगी इतना दूर परेशान होने का। और ये एक प्रमुख कारण है नगरों महानगरों के सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा भीड़ होने का कारण। क्योंकि जो ज़िला स्तर पे जो भी हम पूरा भारत का बात कर रहे हैं, ज़िला स्तर पे जो भी सरकारी अस्पताल होते हैं ना, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ्स, छोटे मोटे जो भी होते हैं, वो बड़े लापरवाह होते हैं। वो सही से काम ही नहीं करते हैं, या तो वो पदाधिकारी जिनके देख रेख में वो अस्पताल होता है बहुत लापरवाह होते हैं। वरना अगर ज़िला लेवल का अस्पताल हो गया, प्रखंड लेवल का अस्पताल हो गया, अगर वो इतनी अच्छी होती, अगर वहाँ की व्यवस्था और वहाँ का जांच इतना अच्छा होता, तो ज़्यादा लोगों को परेशान होकर पीएमसीएच एम्स आना ही नहीं पड़ता। और एक चीज़ ये भी होता है ना कि जिला स्तर का अस्पताल बढ़िया नहीं होने के कारण लोग अपना इलाज करवाने में लापरवाही कर देते हैं। लोग के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो फिर दूर चल के
अपने गांव से 200-300 किलोमीटर दूर पीएमसीएच आए या कहीं एम्स जाए। इसके कारण उनका बीमारी जो है, बीमारी का स्तर जो है का बढ़ जाता है काफ़ी, और काफ़ी सीरियस हो जाता है। तो जिला स्तर का अस्पताल का लापरवाह होना एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है, जिससे ज़्यादा गरीब लोगों की मृत्यु होती है, और गरीब और आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का निदान के लिए डिपार्टमेंट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, मेडिकल स्टाफ्स को इंक्रीज़ करने का ज़रूरत है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स 2 चैम्बर बैठते हैं, तो चैम्बर बढ़ा के 3 चैम्बर कर दिया जाए। इस तरह से इस समस्या का निदान मिल सकता है। और इमरजेंसी बेड्स, आईसीयू बेड्स बढ़ाने की ज़रूरत है। और ज़िला लेवल का और ज़िला स्तर और प्रखंड स्तर का जो अस्पताल है को तंदुरुस्त करना होगा। ज़िला लेवल का जो अस्पताल है, प्रखंड लेवल का अस्पताल है, वो अगर तंदुरुस्त हो जाएगा, उसमें अगर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठेंगे, तो लोग को फिर दूर दराज 200-300 किलोमीटर आके परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे के अभाव में इससे उनको अपने बीमारियों का इलाज करवाना काफ़ी सुलभ हो जाएगा, और वो कम गरीब और आम लोग कम से कम खर्चे में अपनी बीमारी का इलाज करवा सकेंगे। हम इन लूप होल्स और इन कमियों पे अगर गौर करके इसमें सुधार करें, इससे हमारे गरीब लोग, इससे हमारे आम लोग की ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आएगी, और मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आएगी, और लोगों को 200-300 किलोमीटर यात्रा करके दूर दराज अपने राजधानी में, महानगरों में इधर उधर इलाज के लिए दूर दराज नहीं भटकना पड़ेगा। और कुल मिला के मैं भले ही बिहार को ऑब्ज़र्व किया हूँ, बट ये एक सिर्फ बिहार का समस्या नहीं है, ये पूरी देश की समस्या है कि भीड़ कि अगर एक राज्य है, तो राज्य का बस राजधानी वाला जो अस्पताल होगा, हॉस्पिटल होगा, वहाँ जो भी होंगे, वहाँ ही बढ़िया डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ इलाज बढ़िया होता है। बाकी राज्य के अलग अलग ज़िले का अस्पताल जो है, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ्स, वहाँ के पदाधिकारी सब लापरवाह हैं। जय हिंद।